स्टूडेंट जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। जैसे क्वेश्चन बोला है कि ये जो भुजा है हमारे पास डीई बीसी के समांतर है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, और जब भी कोई दो भुजा समांतर होती है तो उनकी जो बाकी दो जो भुजाएं होती है उस त्रिभुज की, उन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो हमारे पास बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। और जब भी यदि कोई दो भुजाएं समांतर होती है, जो छोटा वाला त्रिभुज होता है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, और समरूप होने पर जो ये दोनों भुजाएं जो होती हैं उन दोनों भुजाओं का अनुपात समान होता है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। ये गिवन है हमारे पास डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक, पैरेलल हुआ समांतर। तब हम कहेंगे जो भुजा होगी हमारे पास एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन ईसी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो एडी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर और बीडी कितनी है 3 सेंटीमीटर बराबर एई की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और ईसी की वैल्यू हमारे पास हमें फाइंड करनी है, जैसे कि हमसे इसने बोला है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें फाइंड करना है। तो पॉइंट हटाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो 15 का 15, 15 दूनी 30। तो यह हमारा 1/2 बराबर 1 EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, EC 1 में तो EC आ जाएगा और 2 1 में तो 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर आंसर। 1 का सेकंड, जैसे कि इसमें दिया हुआ है डीई पहले बीसी दे रखा है, और यदि बीसी दे रखा है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब इसमें इसने हमसे पूछा ये वाली भुजा एडी, तो बात का तो करते हैं हम। ये हमारे पास डीई पैरेलल टू दे रखा है बीसी, यदि ये दिया हुआ है तो इनकी जो दोनों भुजाएं बाकी इस त्रिभुज की, ये तो बचती है हमारे पास एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन ईसी। ठीक है स्टूडेंट, एडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये नहीं पता, तो हमें निकालनी है। और बीडी की वैल्यू कितनी हमारे 7.2 सेंटीमीटर और एई की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर और ईसी की वैल्यू 5.4। ठीक है स्टूडेंट, हमें यहां से ये करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करते हैं एडी इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, क्योंकि डिवाइडिंग तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है स्टूडेंट, तो 18 दिया 54 और पॉइंट हटाया, यहां से हमने 0 लगा लिया। तो एडी इक्वल टू हमारे पास 72 अपॉन 30। अगर स्टूडेंट इसे काटते हम तो 3 से काटे 3 हम 30 और 3 से ही कटेगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक, अब स्टूडेंट अगर हम जब पॉइंट हटा के 0 लगा सकते हैं तो 0 हटा के पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये आया एडी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसने ये बोला है कि हमारे पास कोई त्रिभुज PQR है और उसमें बिंदु E तो है PQ पर स्थित और F PR पर स्थित है। इससे जो रेखा बनती है, ठीक है, ये वाली, इसने बोला है कि ये वाली रेखा इसके समांतर होगी या नहीं होगी, तो इसमें ये पूछा है। और हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें से फर्स्ट ये वाला हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 2 का फर्स्ट दे रखा है, हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि लागू होगी नहीं होगी इसमें। ठीक है, इसमें हमारा दे रखा है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें चेक करना है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसके लिए, फर्स्ट के लिए। तो हमारे पास जो कंडीशन होती है, यदि ये वाली जो रेखा है EF, जो हमारे पास EF रेखा है QR के समांतर होगी, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान आएगा। ठीक, करते हैं हम, चेक करते हैं। PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। अगर ये बराबर आता है तभी ये हमारा कैसा होगा, तो भुजाएं समांतर हो जाएंगी। अब देखिए स्टूडेंट, PE कितना 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना हमारे पास 3 सेंटीमीटर, PF कितना 3.6 सेंटीमीटर और FR कितना 2.4 सेंटीमीटर। तो करते हैं, 3 से काटेंगे इसे, 13 का 13 दिया 39, तो 0.3 वाली कट गया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, यहाँ से भी हट गया। तो 12 दूनी 24, 12 दिया 36,
और 3/1 आ गया इधर और 3/2 आ गया, ये तो नॉट इक्वल टू आ गया। तब हम कहेंगे कि EF, ठीक, EF QR के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये हम देखेंगे। स्टूडेंट ये हमारा 2 का सेकंड, और इसमें भी वही चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं PE/QE या EQ हो। ठीक है स्टूडेंट, बात तो EQ की, QE बराबर PF/RF। हम FR लिखें या RF लिखें, बस फर्क इतना पड़ता है, अगर हम FR लेंगे तो भुजा इधर से इधर चलेगी, और RF लेंगे तो भुजा इधर से इधर चलेगी। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो PE कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और QE कितना हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, बराबर PF कितना 8 सेंटीमीटर, और RF कितना हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं सर, यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा। अब 5 से क्या कितना हो जाएगा, 9 बार, 5 ने 45 और 5 ने 40, तो यह 8/9 बराबर 8/9। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS आ रहा है। तो यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं EF QR के समांतर है, EF QR के समांतर है, सत्य। ठीक है, आंसर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल इसी की तरह, लेकिन इसमें PQ यानी कि पूरी भुजा दी है, ठीक, और PR इसमें पूरी भुजा ये है, और PE। बात करते हैं PQ और PE की, तो इसमें बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा या छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया है पहले इसकी लास्ट वीडियो में। ठीक, तो हम बात करते हैं बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा या छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा। तो PE/PQ बराबर PF बटे PR। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम बड़ी भुजा ले रहे हैं तो इधर की बड़ी भुजा ही लेनी पड़ेगी, ठीक, और यदि छोटी भुजा ले रहे हैं तो छोटी भुजा इधर की भी लेनी पड़ेगी, उसी हिसाब से हमें सवाल करना है। तो PE कितने का हमारे पास, PE है 0.18 सेंटीमीटर, ठीक, और PQ कितने का हमारे 1.28 सेंटीमीटर, PF कितने का 0.36 सेंटीमीटर, और PR कितना हमारे पास 2.56। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये भी दो अंकों से पहले पॉइंट है, यहाँ भी, तो हम पॉइंट हटा देते हैं ऐसे इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, चेक करना है, काटना हमें 2 से काटते थे, 2 से कितना कटेगा 9 बार, इस स्टूडेंट से काटेंगे 2 के 12, 2 चौक 8, ठीक, और ऐसे 2 से काटते हैं, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर दूसरा 2 में 18, और 2 चौके 12, और 2 चौक 8। तो स्टूडेंट यह हमारे पास 9/64 और बराबर 9/64। तो स्टूडेंट LHS बराबर RHS आ रहा है हमारे पास। तब हम कहेंगे इसमें EF QR के समांतर है। ठीक है स्टूडेंट, आंसर। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है LM समांतर CB और LM समांतर CB। ठीक है स्टूडेंट, LM यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर है, और LM यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ABC। ठीक है स्टूडेंट, त्रिभुज ABC में, ठीक, या बात करते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AML। ठीक है स्टूडेंट, त्रिभुज AML बात करते हैं इसमें। तो इन दोनों मतलब ये हमारे त्रिभुज कैसे हैं, समरूप, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली और इसमें ये वाली भुजा समांतर है इसके, और यदि समांतर है तो हम कह सकते हैं तो AM/AB यानी कि छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा ले रखा है इसने, तो AM/AB। ठीक है स्टूडेंट, AM/AB, तो AL/AC, AL/AC। अब बात स्टूडेंट करते हैं, ये तो समीकरण 1 मान लेते हैं हम इसे। बात करते हैं त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD तथा
त्रिभुज ALN देखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या हुआ, AN बटे AD, ठीक, बराबर AL अपॉन AC। तो इस समीकरण नंबर सेकंड मान लिया स्टूडेंट ने। अब देखो स्टूडेंट, AM अपॉन AB बराबर क्या है, AL अपॉन AC, और यहाँ पे AN अपॉन AD बराबर क्या है, AL अपॉन AC। ये दोनों समान है, यदि ये दोनों समान है तो ये दोनों भी समान हुए, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है स्टूडेंट। तो इन दोनों बराबर रख सकते हैं ना, AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, हेंस प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास गिवन है DE पैरेलल टू AC, ठीक है, यानी कि DE यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, ठीक। तो त्रिभुज ABC, ठीक है, करते हैं त्रिभुज ABC तथा, क्योंकि बात इन दोनों भुजा कर रहे हैं, तो त्रिभुज ABC हो गया हमारे पास, और त्रिभुज DBE में, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा B अपन FE, ठीक, और BE अपन EC। तो स्टूडेंट जैसे कि B अपन EC यानी कि BE अपन EC यानी कि भुजाओं के, ये भुजा अलग, ये भुजा अलग, ठीक है स्टूडेंट। त्रिभुज ABC में BE अपॉन EC बराबर ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, तो BD अपॉन AD, ठीक है स्टूडेंट। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज इस वाले में ABE तथा त्रिभुज DBF। अब स्टूडेंट हम इसमें देखते हैं कि BF अपॉन FE, ठीक, और इसमें क्या आएगा BD अपॉन DA या AD, बात तो वही रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में हम देखें BD अपॉन AD और BD अपॉन AD, ये दोनों बराबर है, यदि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। EF बटे FE बराबर BE अपॉन EC, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास हेंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के, यानी कि DE ये वाली, यानी कि ये वाली भुजा DE ये वाली भुजा, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली भुजा समांतर है OQ की, यानी कि इस वाली भुजा के, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली इसके, और DF यानी कि ये वाली भुजा समांतर है इसके OR के। तो स्टूडेंट हमें साबित करना है EF यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर साबित करनी है। तो करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन। तो त्रिभुज PQO में, ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं ये दोनों भुजा समांतर है, तो इन दोनों भुजा का अनुपात और इन दोनों भुजा का अनुपात समान होगा, तो हम देखते हैं PE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन TO, समीकरण नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। त्रिभुज POR में, ठीक है स्टूडेंट, इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा PF अपॉन FR बराबर PD अपॉन DO, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट जब ये आ गया हमारे पास, ठीक है, PD अपॉन DO, जब ये दोनों समान है तो ये दोनों भी समान होंगी, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है स्टूडेंट। PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या हुआ, PE यानी कि ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजा का अनुपात
और इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान आ गया। अब स्टूडेंट हम देखते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। अब स्टूडेंट ये दोनों भुजाओं का अनुपात अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास बिंदु है EF, यानी कि EF भुजा समांतर QR के होगी। ठीक है, जब यदि ये लागू होता है हमारे पास समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण 3 से हमारे पास ये PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, ये तो आ रहा है हमारे पास समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तब यदि ये है तब हम ये कह सकते हैं EF समांतर होगा किसके, QR के। यदि इन दोनों भुजा का अनुपात समान है तो इन दोनों भुजा, ये दोनों भुजा जो है हमारे पास समांतर होंगी। हेंस प्रूव्ड। नंबर 6 में हमें ऐसे करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। AB PQ के समांतर दे रखा है, यानी कि ये भुजा इसके समांतर दे रखी है, और AC PR के समांतर दे रखी है, इसके समांतर। तो स्टूडेंट पहले यदि इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान आता है, त्रिभुज समान अनुपात आ जाएगा, तो ये हमारी वैसे समांतर हो जाएगी। ठीक, करते हैं सॉल्यूशन। त्रिभुज POQ में, POQ में, ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं क्या हुआ। AP अपॉन AO, AP अपॉन AO बराबर QB अपॉन BO, QB अपॉन BO। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1। फिर POR में, त्रिभुज POR में, ठीक है स्टूडेंट, PA अपॉन AO, PA AP लेंगे, AP अपॉन AO बराबर AP अपॉन AO, तो RC अपॉन OC, ठीक है स्टूडेंट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है स्टूडेंट, AP अपॉन AO है यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं QB अपॉन BO बराबर RC अपॉन OC। यदि स्टूडेंट ये दोनों भुजा हमारी समान अनुपात समान है तो भुजा BC और QR समांतर होंगी। ये भुजा हमारी त्रिभुज QOR में कैसी होंगी, समांतर। तब हम कह सकते हैं BC समांतर होगी किसके, QR के, और यही इसने हमसे करवाया है। ठीक है स्टूडेंट, हेंस प्रूव्ड। जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समझौता करेगी। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और समझकर जब करना आगे हमें। जैसे कि स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है, भुजा AB पर कोई बिंदु है हमारे पास जो मध्य बिंदु है, ठीक है, इसे D मान लेंगे, और इस भुजा से समांतर दूसरी भुजा के समांतर इससे एक रेखा खींचते हैं बिंदु E। ये जहां काटेगी भुजा AC को यानी दो बराबर भागों में बांटेगी, AE बराबर EC, DE पैरेलल समांतर दिया BC के। ठीक, यानी कि BC के समांतर रेखा खींची है और ये इसको समान भागों में बांटनी चाहिए, यही इसमें प्रूव करवा रहा है। तो स्टूडेंट जैसे कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अगर ये समांतर रेखा है तो इनका अनुपात भी बराबर होगा। त्रिभुज ABC तथा यह एंड त्रिभुज ADE में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। ठीक है स्टूडेंट, हमें प्रूव करना है कि जो AE है बराबर होगी EC के, तभी तो समझौता होगा हमारे पास। या ये कर सकते हैं कि AC
अपॉन 2 बराबर ए ई या ई सी। ठीक है, इनमें से कोई भी एक बात प्रूव हो जाए तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें ये मध्य बिंदु है डी, तो यहां से क्या होगा ए डी बराबर बी डी, क्योंकि मध्य बिंदु है तो ए डी अपॉन, पर हम बी डी के स्थान पर ए डी रख सकते हैं। हम ए डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, बिकॉज ए डी इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि डी क्या है हमारे मध्य बिंदु। अब ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो 1/1 ए ई अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी और बराबर ए ई। तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट हमारे पास मध्य बिंदु है तभी तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, हेंस प्रूव्ड, बिकॉज ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई ए सी का मिड पॉइंट है, इसीलिए ई सी बराबर ए ई आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसने बोला है कि भुजा ए बी और ए सी का जो मिड पॉइंट है हमारे पास, यानी कि मध्य बिंदु है डी और ई है। अब स्टूडेंट इसने ये बोल रखा है तो इसमें ए डी बराबर बी डी हो गया और ए ई बराबर ई सी हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये डी ई जो भुजा है बी सी के समांतर होगी। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसे। जैसे कि हमारे पास दिया है ए डी इक्वल टू बी डी। ठीक, अब हमें साबित ये करना है कुल मिलाकर कि इन दोनों का जो मान आएगा वो समान आएगा, और जब इन दोनों का जो अनुपात जो समान आ जाता है तो इससे ये साबित होता है कि भुजा डी ई बी सी समांतर है। तो ये बी डी हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास 1, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, और हम लेते हैं ए ई बराबर ई सी, क्योंकि इसमें बोल रखा है मिड पॉइंट है हमारे पास इसका ई, तो ए ई अपॉन ई सी बराबर यहां से 1 बचेगा। स्टूडेंट यहाँ समीकरण 2, अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें तो ये हमारे बराबर रहेंगे, क्योंकि 1 के बराबर है तो इसे बराबर रखेंगे। ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो यह है स्टूडेंट हमारे समीकरण 1 व 2 से 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जब ये हमारा बराबर आ गया और जब ये बराबर आ जाते हैं इनका अनुपात, तो तीसरी भुजा हमारी समांतर होती है। तो हम कह सकते हैं तब डी ई पैरेलल होगा बी सी के। और स्टूडेंट इसकी खास बात ये एक और होती है, यदि दोनों भुजाओं का जो अनुपात हमारा समान आता है, जैसे कि और इसमें ये दोनों मिड पॉइंट हों, तब हम ये कह सकते हैं जो भुजा हुआ है डी ई वो बी सी की हाफ होगी, यानी तीसरी भुजा की हाफ। ये भी इसमें है स्टूडेंट, ये तो हमने प्रूव किया है। और इसकी ये खास बात है, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको पहले भी। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें एक समलंब चतुर्भुज दिया हमारे पास। समलंब होता है जिसमें दो भुजाएं तो समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। और AO अपॉन BO और CO अपॉन DO ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट करते हैं AB C और D, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। ये भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, जैसे कि इसमें दिया है AB पैरेलल टू DC। ठीक है स्टूडेंट, हम इसके विकर्ण खींच लेते हैं। ये यहाँ पर O हो गया। तो स्टूडेंट इसने बोला है कि हमारे पास AO अपॉन BO ये वाली भुजा और CO अपॉन DO ये हमें ये साबित करना है कि ये इनका जो अनुपात होगा वो ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहां से एक रेखा खींचते हैं किसके समांतर, AB के समांतर और DC समांतर। स्टूडेंट अगर हम AB के समांतर खींचेंगे EO तो ये DC के समांतर होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं AB पैरेलल टू होगी इसके EO के। ठीक, और वो पैरेलल होगा किसके, DC के। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट ये तीनों आपस में कैसे होंगी, समांतर या पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं सॉल्यूशन। त्रिभुज ADB में त्रिभुज ABD में देखते हैं हम। ABD में क्या होगा, AE
अपॉन ED, ठीक, BO अपॉन DO, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1। अब स्टूडेंट हम नीचे से देखते हैं इधर से त्रिभुज ADC में, ठीक है स्टूडेंट, त्रिभुज ADC में हम देंगे AE अपॉन ED, ठीक, बराबर AO अपॉन CO, ठीक है स्टूडेंट, AO अपॉन CO, ये वाली वजह से। अब स्टूडेंट समीकरण नंबर 2, अगर स्टूडेंट हम देखें AE अपॉन ED बराबर किसके, इसके, ये बराबर इसके, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये साबित होता है कि BO अपॉन DO बराबर AO अपॉन CO, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO दिया है, ठीक है स्टूडेंट, और हमें ये साबित करना है कि ये जो चतुर्भुज होगा, हमारे पास चतुर्भुज होगा ABCD, एक समलंब चतुर्भुज होगा, और इनके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, ठीक है स्टूडेंट, O पर, यहाँ पर। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, इसका नाम बिंदु का लेते हैं E, ठीक, करते हैं त्रिभुज ADB में, EU में देखिए स्टूडेंट AE अपॉन DE बराबर AE अपॉन DE बराबर होगा ADB में, तो AE अपॉन DE और BO अपॉन DO, ठीक, समीकरण नंबर 1। अब इसमें बात करते हैं हम त्रिभुज ADC में, ठीक, AE अपॉन DE, ये भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर होगा AO अपॉन, ठीक। अब स्टूडेंट ये भुजा हमारे पास, इसने बोला है कि अगर समीकरण 1 और 2 से देखें तो हमारे पास AE अपॉन DE और AE अपॉन D बराबर आ रहे हैं दोनों, तो BO अपॉन DO बराबर AO अपॉन CO। तो स्टूडेंट जब ऐसा हो दोनों त्रिभुज में, तो ये भुजा तो हमारे इसके समांतर है, ये समांतर है तभी तो इनका अनुपात समान है, और अनुपात समान है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास भुजा EO है AB के समांतर है, EO AB के समांतर है, तथा और EO किसके समांतर है, DC के। यदि स्टूडेंट जब ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके भी समांतर है, तो ये दो भुजा कैसी होंगी, AB पैरेलल टू DC। तो हम ये कह सकते हैं कि AB समांतर है DC के, और हमारे पास जो समलंब चतुर्भुज होता है उसकी दो भुजाएं केवल समांतर होती हैं, यही इसकी कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है स्टूडेंट।